प्रदेश में 7 साल में 2,19,688 लोगों ने विवाह के लिए पंजीकरण करवाया था। 6,938 ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण करवाया, जबकि इनमें से 2,16,579 को अपॉइंटमेंट मिली थी। इनमें से 1,77,821 विवाह मान्य हुए और 15,928 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 7,141 विवाह पंजीकरण किसी न किसी कारण से रद्द करवाए गए। बड़ी बात तो ये है कि इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में करीब 64% विवाह पंजीकृत हुए, जबकि शहरी क्षेत्र में करीब 36% ने ही विवाह पंजीकरण करवाया। पहले मैनुअल होते थे पंजीकरण। रिकॉर्ड की बात करें तो विदेश जाने की चाह के चलते ग्रामीणों ने मैरिज पंजीकरण शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से ज्यादा करवाए। बता दें कि नवंबर 2016 में सरकार ने विवाह पंजीकरण ई दिशा के माध्यम से ऑनलाइन शुरू कर दिए थे। इससे पहले ये मैनुअल होते थे। क्या है विशेष विवाह अधिनियम? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का संविधान 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी करने की सुविधा देता है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए मान्य है और उनके लिए भी जो भारतीय तो होते हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं। इस एक्ट की मदद किसी भी धर्म के लोग ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो भारतीय हो। इस एक्ट की नींव 19वीं सदी में ही रख दी गई थी, जब सिविल मैरिज एक्ट को लेकर पहल की गई थी। इसके बाद 1954 में ये एक्ट रिवाइज किया गया था। नए एक्ट में 3 खास नियम बनाए गए थे। एक खास तरह की शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा दी जाए, अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी के लिए सुविधा प्रदान की जाए, शादी के बाद तलाक की सुविधा दी जाए। इसके बाद स्पेशल मैरिज वर्ष 2023 में विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया। इसमें भारत के लोगों को और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे किसी भी पक्ष का धर्म या आस्था कुछ भी हो। प्रदेश में 7 साल में 2,19,688 लोगों ने विवाह के लिए पंजीकरण करवाया था। 6,938 ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण करवाया, जबकि इनमें से 2,16,579 को अपॉइंटमेंट मिली थी। इनमें से 1,77,821 विवाह मान्य हुए और 15,928 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 7,141 विवाह पंजीकरण किसी न किसी कारण से रद्द करवाए गए। बड़ी बात तो ये है कि इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में करीब 64% विवाह पंजीकृत हुए, जबकि शहरी क्षेत्र में करीब 36% ने ही विवाह पंजीकरण करवाया। पहले मैनुअल होते थे पंजीकरण। रिकॉर्ड की बात करें तो विदेश जाने की चाह के चलते ग्रामीणों ने मैरिज पंजीकरण शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से ज्यादा करवाए। बता दें कि नवंबर 2016 में सरकार ने विवाह पंजीकरण ई दिशा के माध्यम से ऑनलाइन शुरू कर दिए थे। इससे पहले ये मैनुअल होते थे। क्या है विशेष विवाह अधिनियम? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का संविधान 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी करने की सुविधा देता है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए मान्य है और उनके लिए भी जो भारतीय तो होते हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं। इस एक्ट की मदद किसी भी धर्म के लोग ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो भारतीय हो। इस एक्ट की नींव 19वीं सदी में ही रख दी गई थी, जब सिविल मैरिज एक्ट को लेकर पहल की गई थी। इसके बाद 1954 में ये एक्ट रिवाइज किया गया था। नए एक्ट में 3 खास नियम बनाए गए थे। एक खास तरह की शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा दी जाए, अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी के लिए सुविधा प्रदान की जाए, शादी के बाद तलाक की सुविधा दी जाए। इसके बाद स्पेशल मैरिज वर्ष 2023 में विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया। इसमें भारत के लोगों को और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे किसी भी पक्ष का धर्म या आस्था कुछ भी हो।